शेयर बाजार में आई हालिया गिरावट की सबसे ज्यादा मार स्मॉल कैप शेयरों पर पड़ी है। निवेशक यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वे इन स्मॉल कैप शेयरों में अपने निवेश या एसआईपी को बनाए रखें या फिर इन्हें बेच दें। अगर स्मॉल कैप वाले म्यूचुअल फंड स्कीमों को देखें तो यह उलझन और भी बढ़ जाती है। एक तरफ आंकड़े कहते हैं कि करीब 90% स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि एक भी स्मॉल कैप फंड ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। जी हां, एक भी फंड ने नहीं। आखिर स्मॉल कैप स्टॉक्स को क्या हुआ है? इनके वैल्यूएशन को अभी भी एक्सपर्ट चिंताजनक क्यों बता रहे हैं? और सबसे अहम सवाल, स्मॉल कैप शेयरों में निवेशकों को अब आगे क्या करना चाहिए? आइए इसे समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। स्मॉल कैप शेयरों में दिसंबर 2024 के बाद से लगातार गिरावट जारी है। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स दिसंबर 2024 से अब तक करीब 21% टूट चुका है। ये गिरावट अचानक नहीं आई। असल में ये एक लंबे समय से बनती आ रही कमजोरी का नतीजा है। कोविड के बाद 2 से 3 सालों में स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त तेजी आई थी। कई शेयरों के दाम उनकी कमाई से कहीं आगे निकल गए। वैल्यूएशन लगातार महंगे होते चले गए, लेकिन ग्राउंड पर कंपनियों की कमाई उसी रफ्तार से नहीं बढ़ पाई। इसी बीच ग्लोबल संकेत कमजोर पड़े। अमेरिका और यूरोप से अनिश्चितता बढ़ी। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशकों ने बिकवाली तेज कर दी और जैसे ही बाजार में डर बढ़ा, सबसे पहले मुनाफा वसूली स्मॉल कैप शेयरों में ही देखने को मिली। लेकिन इस गिरावट के बीच एक बेहद अहम और दिलचस्प बात सामने आई। जहां बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स इस दौरान 21% तक गिर गया, वहीं करीब 90% स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन इससे बेहतर रहा। यानी इनमें गिरावट तो आई, लेकिन यह बेंचमार्क इंडेक्स की 21% की गिरावट से कम रही। एग्जाम्पल के तौर पे क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पिछले एक साल में -1.65% का रिटर्न दिया है। यानी अगर किसी निवेशक ने इसमें एक साल पहले 1000 रुपये लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू करीब 982 रुपये होती। ऐसे समय में जब बाजार लगातार नीचे जा रहा हो तो ये प्रदर्शन भी किसी उपलब्धि से कम नहीं माना जा सकता। इसी तरह ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप फंड और सुंदरम स्मॉल कैप फंड, इन दोनों फंड्स ने भी गिरावट को करीब 6% तक सीमित रखा है। बड़ी कंपनियों की स्कीमों की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी और एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 7 से 8% के बीच गिरावट देखने को मिली। लेकिन कुछ फंड ऐसे भी रहे जहां गिरावट 15 से 20% तक पहुंच गई। इनमें जेएम, कोटेक, टाटा, एचएसबीसी और एलआईसी म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप फंड शामिल रहे। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इंडेक्स को बीट करना और पैसा कमाना दो अलग अलग चीजें हैं। निवेशक यह सोचकर राहत जरूर महसूस कर सकते हैं कि उनके फंड्स ने इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन सच्चाई यह भी है कि किसी भी स्मॉल कैप फंड ने इस अवधि में पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया। मार्केट एक्सपर्ट्स पिछले 2 साल से लगातार चेतावनी दे रहे थे कि स्मॉल कैप शेयरों का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया है और ऐसे माहौल में स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी ही काम आ सकती है। ये आंकड़े यही साबित करते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्मॉल कैप शेयरों में ऊंचे वैल्यूएशन की समस्या अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तेज गिरावट के बावजूद बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स का पीई रेशियो करीब 24 पर बना हुआ है। कई बड़े स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो पीई तो इससे भी बहुत ऊंचे स्तर पर है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो पीई करीब 49, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का करीब 34, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का करीब 36 और कुछ फंड तो 50 से ऊपर के पीई पर बैठे हैं। ऊंचा पीई यह बताता है कि मार्केट को आगे बहुत तेज ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन अगर कमाई उस रफ्तार से नहीं बढ़ी तो इनमें गिरावट का जोखिम भी अधिक रहता है। इनकी तुलना में कम वैल्यूएशन वाले फंड कुछ हद तक नीचे की ओर सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन तेजी के दौर में वे पीछे भी रह सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स की। फंड मैनेजर का साफ कहना है कि स्मॉल कैप सेगमेंट हमेशा से हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी रही है। लंबी अवधि में स्मॉल कैप सेगमेंट का प्रदर्शन मिड कैप और लार्ज कैप से बेहतर रह सकता है। पुराने आंकड़े देखें तो स्मॉल कैप फंड्स का औसत रिटर्न 18 से 20% सीएजीआर के आसपास रहा है, लेकिन 2020 से 2024 के बीच जो जबरदस्त उछाल आया वह एक एक्सेप्शनल फेज था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब बाजार धीरे धीरे अपने नॉर्मल रिटर्न साइकिल की ओर लौट रहा है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स इस वक्त एक ही बात पर जोर दे रहे हैं, डिसिप्लिन और एसेट एलोकेशन।
स्क्रिप्ट बॉक्स के मैनेजिंग पार्टनर सचिन जैन का मानना है कि अधिकतर निवेशकों के लिए लार्ज कैप शेयर ही पोर्टफोलियो की रीढ़ होनी चाहिए। उनके मुताबिक स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश केवल आक्रामक निवेशकों तक सीमित रहना चाहिए। जैन कहते हैं कि निवेशकों का म्यूचुअल फंड में निवेश तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ साथ उनमें निवेश का अनुशासन नहीं आया है। उनका कहना है कि कई निवेशक अब भी पिछले सालों के रिटर्न को देखकर फैसले ले रहे हैं, न कि किसी प्लानिंग के आधार पर। उनका कहना है कि स्मॉल कैप फंड्स में निवेश उन निवेशकों के लिए सही है जिनका नजरिया 5 से 7 साल का हो और जिनमें जोखिम उठाने की क्षमता ज़्यादा हो। उनका कहना है कि अगर आप अभी स्मॉल कैप में पैसा डालना चाहते हैं तो एक मुश्त निवेश से बचिए। इसकी जगह एसआईपी या एसटीपी जैसे तरीकों से धीरे धीरे एंट्री लेना बेहतर कदम होगा। आनंद राठी वेल्थ की श्वेता राजानी का कहना है कि स्मॉल कैप सेगमेंट को अब भी लंबे समय में बेहतर रिटर्न के साधन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस वक्त यह सेगमेंट रीप्राइसिंग फेज से गुजर रहा है। श्वेता राजानी का कहना है कि स्मॉल कैप शेयरों में 20 से 25% तक की गिरावटें पहले भी कई बार आई हैं और ज़्यादातर बार इंडेक्स अगले 18 से 24 महीनों के भीतर पूरी रिकवरी कर लेता है। यानी जो निवेशक धैर्य रख सकते हैं और जिनके पास लंबा समय है, उनके लिए यहाँ धीरे धीरे मौके बन सकते हैं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।